Yes, Dr. Preeti Pradhan, brand ambassador, productivity multiplier workshop. और मैं सच में सर की BMW की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्यों पता है? अब मैं आपको रीजन बताऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति प्रधान, मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। बेसिकली आई एम होम्योपैथ प्रैक्टिशनर एंड अ क्लिनिकल डाइटिशियन। अब मैं 17 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा फर्म है ट्रांसफॉर्म विद डॉक्टर प्रधान के नाम से। मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से। मेरा स्वभाव जो था वो पहले से ही थोड़ा सा जिद्दी टाइप का है कि जो चाहिए वो मुझे करना ही है। मैंने मेरा जो यूजी पीजी कंप्लीट किया, एक्चुअली यूजी के दरमियान ना मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी लंबार वर्टिब्रा जो है वो ऑलमोस्ट क्रश टाइप की हो गई थी और मेरा लेग जो है वो पैरालाइज हो गया था। आई थिंक सर दिस इज आई एम शेयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम। जब मेरा लेग पैरालाइज था तो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे थे, तो मुझे स्पाइन सर्जन ने कहा था कि लंगड़ा डॉक्टर किसी के काम नहीं आता है, इस साल को आप भूल जाओ। लेकिन आई हैव डिसाइडेड, तब हमारे अपने यहाँ तो एमआरआई वगैरह था नहीं, तो नागपुर जाके हमने एमआरआई करवाया था। वहां से ऐसे एनेस्थीसिया में ही मुझे लाया गया था यहाँ पे, और वैसे ही जाके एग्जामिनेशन हॉल में कि अपने को लिखना है। अब मुझे बैठना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने मेरे सारे पेपर, जो मेरे को स्पेशल यूनिवर्सिटी की एग्जाम परमिशन लगती थी हर साल खड़े होकर पेपर लिखने के लिए, तो मैंने हर साल खड़े होकर पेपर लिखे और आई गॉट द गोल्ड मेडल एवरी ईयर। तो ये मेरा थोड़ा सा जुनून था कि नहीं भाई मुझे ऐसे करना है। इसमें मुझे ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा प्राइड नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ ऐसा अचीव करा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी आपको एक आधी चीज चाहिए ना, तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि यस मुझे ये चीज चाहिए और मुझे जो है ये चीज जो है वो करके दिखानी है, किसी और को नहीं, मुझको। और मेरा ऐसा था कि मुझे अंधों में काना राजा अच्छा नहीं लगता था कि भाई इससे मेरे को 1 मार्क ज्यादा है तो भाई मैं टॉपर बन गई हूँ या ये हूँ। तो हमेशा मैं ऐसा 100-200 मार्क का डिफरेंस जो है वो हमेशा मेंटेन करती थी कि चल मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो इसमें मेरा आगे आगे जो प्रैक्टिस है, करियर है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब किया। लेकिन ये होते समय क्या हुआ ना, सिंस चाइल्डहुड आई वाज समवॉट ओबेस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। खाते पीते घर के जो लोग गलत टर्म यूज करते हैं तो उस टाइप का था। तो दिखने में मुझे ऐसा कुछ ये नहीं लगता था। अब कॉलेज में भी कैसे ऐसे चोटी बांध के चले गए, कुछ ऐसा दिखने का, अभी मेरा नाम ही काफी है, लोग तो मेरे नाम को ही पहचानते हैं, एक थोड़ा सा था। लेकिन वो करते करते ना मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि आई क्रॉस 110 kg। आफ्टर दैट फिर शादी का भी वैसा था, जिसको लगेगा अब मैं तो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हूँ, जिसको लगेगा वो मेरे से शादी करेगा। एक एटीट्यूड काइंड ऑफ रहता ना, दैट वाज अ रॉन्ग एटीट्यूड ऑब्वियसली, लेकिन वो था। लेकिन अच्छा हो गया, मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिल गए, वो मेरा नसीब है, बिकॉज ही इज होल्डिंग मी अ लॉट इन माय प्रोग्रेस जर्नी, इन माय बैड डेज। ही होल्ड मी लाइक अ चाइल्ड। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि यूनिवर्स में अगर सबसे अच्छा पति किसी का है तो वो मेरा है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हर कोई जो करता है ना, तो मैंने ऐसा कभी उसके ऊपर ना ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है आप मोटे माटे हो, क्योंकि मैं जैसे मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो मैं ऐसे देखती थी, हाँ किसी ने पूछा भाई डॉक्टर प्रधान कौन है, तो वो जो मोटे वाले दिख रहे हैं ना वो डॉक्टर प्रधान है। मैंने उसको गलत तरीके से नहीं लिया कभी भी। तो एक अलग ही सोच थी कि वो मोटे वाले हैं तो वो मेरी आइडेंटिटी है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या होता था, आफ्टर माय डिलीवरी एंड ऑल दैट, मेरी फिजिकल जो कंडीशन थी वो काफी बैड हो रही थी। ब्रेथलेसनेस है, खुद की बच्ची भी मेरे से नहीं उठाई जा रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, लेकिन उसने मुझे क्या क्या बोल दिया कि पंकज, मेरे हस्बैंड का नाम पंकज है, ही ऑल्सो एमडी। तो उसने बोला यार पंकज तो लड़का लगता है, तू तो लेडी लगती है, तू तो बाई दिसते, तुझा नवरा मुलगा दिसतो। तो वो चीज मेरे को ना थोड़ी सी ऐसे खटक गई। तो फिर मैंने ऐसे चालू कर दिया कि नहीं भाई मेरे को कुछ तो भी करना है। देन फिर यूट्यूब सर्च करो, फिर जुम्बा लगो। देखो सडनली अपन को एकदम जाग आता है, तो क्या करूं क्या नहीं, 2 दिन में फटक से मेरे को कोई पतला कर दे। तो वो मैंने सारा चीजें स्टार्ट की, लेकिन वही होता था, 2-4 किलो बढ़ गया, 2-4 किलो कम हो गया। फिर मैंने अलग अलग ऑनलाइन के ऑफलाइन के डाइटिशियन को हायर करके देखा कुछ होता है क्या ये, बट ना वो 4-5 किलो कम होता था, फिर से वापस आता था, तो कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो जैसे मेरा नेचर है पूरा डीप रूट तक जाने का, तो आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे ही पीजी करना चाहिए डाइट एंड न्यूट्रिशन।
देन आई डिड द पीजी डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसमें भी मुझे मेडल मिला है। तो फिर मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन सीखा, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन सीखा, देन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन सीखा, स्पोर्ट न्यूट्रिशन किया। आई हैड लॉट्स ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमाज अंडर द बैनर न्यूट्रिशन। तो ये सारा चीजें देख के फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप कहाँ कहाँ गलत होते थे। देन आई लॉस्ट माई 45 kgs ऑफ वेट। Wow! एंड विथ मतलब अब मुझे लोग देख के ऐसे बोलते नहीं है कि आपने मतलब 40 जो है वो क्रॉस कर लिया है। लोग बोलते हैं, मुझे दिखती हो नहीं दिखती मुझे पता नहीं, लेकिन ये करने के दौरान जो मुझे लोग क्या करते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि खाना पीना सिर्फ कम कर दो उससे ही आपका हो जाएगा। अब मैं जो ये फर्म चलाती हूँ ट्रांसफॉर्म विद डॉक्टर प्रधान के नाम से, हियर वी आर लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका मेंटल, फिजिकल, पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। खाली न्यूट्रिशन मीन नॉट वेट लॉस। लोग डाइट वर्ड सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं कि भाई हाँ तू मोटा है ना तो ये तेरे लिए है, ये डाइट वर्ड मेरे लिए है। डाइट यानी क्या, जो आपको न्यूट्रिशन देता है, जो आपकी हेल्थ ठीक करता है। WHO की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो हम लोग आपका माइंड एस्पेक्ट भी ढूंढते हैं। अगर आपको ओबेसिटी है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज है, तो वो डिसीज आपको क्यों हुआ है, उसका मेंटल रीजन क्या है। ओबेसिटी इट्स अ सेकेंडरी फैक्टर। वो आपका ये नहीं है कि भाई ये खाओ और पतले हो जाओगे, ऐसे नहीं रहता है। आपका क्या है उसके पीछे रीजन, क्योंकि ये तो सेकेंडरी मात्रा में, बॉडी कोई तो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके लिए आपका फैट अकुमुलेशन हो रहा है, इसके लिए आपका वेट बढ़ रहा है, कुछ इनसिक्योरिटीज है, कुछ फियर्स है। तो एज ए डॉक्टर मतलब मेरा बेनिफिट ये है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए आपका हेल्थ जो है वो हमारा प्रायोरिटी रहता है। तो आपका हेल्थ हो गया, आपका मेंटल एस्पेक्ट हो गया, आपका फिजिकल, मैं बीइंग अ फिट पे ज्यादा काम करती हूँ। अब ये मेरी जर्नी थी जब तक मैंने PMW ज्वाइन नहीं किया था तब तक। जब से मैंने PMW मुझे करके भी लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है। उसके बाद में ना ऐसे ऐसे जादू यानी कैसे कि मैं यहाँ पे लोकल लेवल पे ही काम करती थी पहले, ज्यादा मतलब हमारे जो पेशेंट्स है वो लोकल में ही, देखो विदाउट एनी पब्लिसिटी, जो कुछ भी मैं करती थी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे। और मेरे पेशेंट्स कौन थे? MD मेडिसिन, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो फिजिशियंस, दैट आर माय पेशेंट्स। अभी भी हमारे पास में आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो नियर अबाउट 55 आर द MD गायनोकोलॉजिस्ट जिनके हम वेट लॉस करा के दे रहे हैं, या फिर हेल्थ हम लोग जो है उनके करा के दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम करने के बाद ना मुझे अपना पोटेंशियल पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ। नाउ वी आर कमिंग विथ अ ब्रांड कॉल्ड डाइट जीनी। हमारा डाइट जीनी करके ब्रांड आ रहा है, यूट्यूब चैनल आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं, पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब करके हम लोग जो है ये पूरा रिलीज करेंगे। करंटली आई एम वर्किंग इन 6 countries and 20 states। तो क्या ये प्रोग्राम के बाद सर के जो कुछ टूल्स थे या फिर ऑर्गेनाइज, देखो मैं डिसिप्लिन तो पहले से थी, लेकिन बहुत सारे बार ना क्या होता है कि आपको वे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कैसे कि पहले भी हाँ चल रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, अपन कुछ कर भी नहीं रहे, और पेशेंट आ रहे हैं, अपन देख रहे हैं, मुझे देख के ही लोग आते थे। और जिनको रिजल्ट आया वो लोग थे, क्योंकि भाई हाँ ये मेंटल पे भी काम करते हैं। हमारे भी काउंसलिंग सेशन होते हैं, वर्कआउट सेशंस होते हैं, मतलब आपको कौन सी आपकी फाइल ही बनती है, इनके हाँ मेंटल पे इसके ऊपर काम करना है, फिजिकल इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। लेकिन ये PMW करने के बाद ना जो कुछ भी टूल्स है, जो कुछ भी एक डिसिप्लिन है ना, वो आ गई, और पोटेंशियल पता चला कि ऐसा नहीं है। इसमें जो लोग भी मेरे साथ में थे उन्होंने भी मुझे काफी मोटिवेट किया कि आप लोकल के लिए बने ही नहीं हो, आप तो ग्लोबल के लिए बने हो। तो जैसे जैसे इसीलिए मुझे जब कभी भी टाइम मिलता है ना, तो मुझे हाँ सर मुझे ऑब्जर्वेशन देने आना है, मैं ऑब्जर्व भी करूंगी। क्योंकि क्या है ना, देखो बहुत सारी चीजें ऐसे थे, कुछ बहुत सारा चीजें जो है जो अलग लोग रहते हैं, सर अलग भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन एक आधे भी उसमें आपको एक चीज अलग मिल गई ना, तो आपका वे ऑफ पैटर्न जो है वो पूरे का पूरा चेंज होता है। तो I'm always thankful to Manish Sethi sir
कि एक जो उन्होंने मेरे लाइफ में पुश लाया है ना, तो वो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। मैजिक से तो मतलब आया ही है जो अपन ग्रेटिट्यूड में रहते हैं या फिर करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लिकेशन है ना, जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आई अश्योर यू, अभी तक आपने प्रोग्राम अपना शुरू नहीं, अभी सर ने कुछ खोला भी नहीं है पिटारा, लेकिन आई विल अश्योर यू कि जब लास्ट का मतलब आपका आवर होगा तो यू विल रियलाइज दैट यू डिड द क्या बोलते हैं उसको, राइट थिंग। ये ज्वाइन करके आपने बहुत अच्छी चीज की है। तो थैंक यू सो मच सर।